जी हाँ, दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो है गैंग रेप से संबंधित जो कि आईपीसी के सेक्शन 376 डी और उसी को यदि मैं बीएनएस में बात करूँ नई कानूनी जो आई है आया हुआ है उसमें यदि मैं बात करूँ भारतीय न्याय संहिता में तो यह सेक्शन 70 में आता है। जब कोई एक्यूज्ड की तरफ से रहता है तब तो आप बिल्कुल कहते हैं कि हाँ बेल हो जाना चाहिए, लेकिन विक्टिम की तरफ से रहने पर या तो कोई ऐसे इंसान जो हैवानियत को दिखाता है, इंसानियत को नहीं दिखाता है, तो आप सच कहते हैं कि बेल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आखिर गैंग रैप में बेल कैसे हो सकता है? यदि आप जो है कोई अपराध नहीं किए हैं या तो आप पर आरोप जो गलत लगाया गया है, तो आखिर इस आरोप में आप बेल कैसे लेंगे? या तो आप इसी वीडियो के दूसरे पहलू में जान लेंगे कि जो बेल लेते हैं गैंगरेप करने के बाद भी वो बेल किस तरह से ले लेता है। क्या उसके पास साक्षी की कोई कमी रहती है या साक्ष्य नहीं मिल पाती है या गवाह की कमी रहती है या वकील ऐसा होता है? क्योंकि आप बोलते हैं कि वकील बहुत अच्छा रहता है इसीलिए गैंगरेप में बेल मिल जाती है। जी नहीं दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और मेरी बातों को आप गौर से सुनेंगे कि आखिर गैंगरेप में बेल कैसे मिल सकता है और कैसे मिल जाता है। राइट? तो गैंगरेप एक बहुत गंभीर अपराध है और भारत में इसके लिए जमानत बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। गैंगरेप को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 डी के तहत गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल अपराध माना गया है। ठीक, फिर भी यदि अदालत कभी बेल देती है तो यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। आरोपी का अधिकार नहीं है कि गैंगरेप होने के बाद भी वो आरोपी, वो एक्यूज्ड पर्सन गैंगरेप में बेल ले लें। तो आपके मन में एक भ्रम होता होगा, क्या बहुत बड़ी वकील रहती है इसके कारण ऐसा हो जाता है या कुछ और कारण है? पूरा वीडियो सुने, पूरा वीडियो देखें, बहुत सारे तथ्य आपको सामने आएगा और बिल्कुल आप बताएंगे कि दोनों पहलू यदि हम बात करते हैं कि एक्यूज्ड की तरफ से या तो विक्टिम की तरफ से कोई रहते हैं, तो आप इस वीडियो से जान पाएंगे कि जमानत कैसे मिलती है, जमानत की प्रक्रिया क्या है। राइट? आइए बात करते हैं जमानत लेने के लिए क्या प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति पर गैंग रेप का आरोप लगता है, और गैंगरेप होता क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ किसी का बलात्कार करता है। राइट? अब है कि जमानत लेने के लिए वो कैसे वो तैयार हो जाता है और किस तरह से वो लेता है। राइट? तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि गैंगरेप के लिए वो उसका आधार क्या बनता है। राइट? बने रहिए वीडियो पर। तो कैसे करें? तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति पर गैंग रेप का आरोप लगता है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। आप नंबर एक में सबसे पहले एक अनुभवी आपराधिक वकील जो क्रिमिनल लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनकी मदद लें, उनसे मिलें और वकील क्या करेंगे, आपकी जमानत अर्जी बेल एप्लीकेशन तैयार करेंगे और अदालत में आरोपी का पक्ष रखते हैं। तो आपने जाना कि जमानत के लिए सबसे पहले एडवोकेट रखेंगे। अब आगे है कि अर्जी दाखिल करना। वकील आरोपी की तरफ से मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। इस अर्जी में आरोपी की जानकारी, अपराध की प्रकृति, जो नेचर ऑफ किस तरह से एंटीसीडेंट किया हुआ है, हिरासत की तारीख, कब उसे हिरासत में लिया गया, कस्टडी में लिया गया है, जमानत का आधार क्या है, कौन सा ग्राउंड पर जमानत आप बताना चाहते हो, वो सारे के सारे काम है वकील का। वकील अपना ग्राउंड्स बनाएंगे और बताएंगे भी क्या क्या है, यानी श्वेत और ग्राउंड दोनों बता करके तब वो अपना बेल पिटिशन फाइल करेंगे। अब आती है बात कि जैसे ही बेल पिटिशन फाइल करेंगे तो एक पक्ष और देखेंगे, वो है अदालत। जज देखेंगे। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज कई बातों पर विचार करते हैं, जैसे कि अपराध की गंभीरता, आरोप के खिलाफ सबूत, जैसे कि एविडेंस, जो आरोप लगाया गया है उसका क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है, क्या आरोपी के भागने या सबूतों के छेड़छाड़ करने की संभावना है, क्या आरोपी पीड़ित या गवाहों को धमका सकता है। यानी आरोपी जो है, एक्यूज्ड पर्सन जो है, विक्टिम को या तो जो विटनेस बना है उसको किसी तरह का थ्रेट, चैलेंज तो नहीं कर सकता है, डरा धमका तो नहीं सकता है कि यदि तुम कोर्ट में जाओगे, तुम्हारा यदि स्टेटमेंट लिया जाएगा, तुम्हारा बयान लिया जाएगा, तुम मत बोलना नहीं तो हम तुमको मार देंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई जो आई विटनेस है या तो जो कोई जानता है, देखा हुआ है, उस गवाह को धमकाता है।
ठीक, ये सभी पक्ष अदालत जो है कोर्ट में जज जो है वो ध्यान रखते हैं। अदालत में पीड़ित पक्ष या उसके अभिभावक का पक्ष सुनना अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बिना पीड़ित का पक्ष सुने जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अभी आपने जाना कि जमानत की प्रक्रिया क्या है और जज क्या करेंगे, पक्ष को सुनेंगे और पक्ष करने के बाद दोनों पक्ष के सुनने के बाद ही होगी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्यूज्ड की तरफ से आप रहो या विक्टिम की तरफ से रहो, अपराध तो गंभीर है, तो सब चाहेंगे कि उनको सज़ा मिले, लेकिन वो सज़ा से कैसे बच जाती है हम उसकी बात भी करेंगे। वीडियो पर पूरा बने रहिए। अब बात आ जाती है कि जैसे ही हम बात करते हैं कि जमानत के लिए प्रोसेस क्या क्या मैंने आपको बता दिया। वकील साहब किस तरह से बिल पिटीशन फाइल करेंगे और बिल पिटीशन फाइल करने के लिए कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना होगा जज को। तो वो पॉइंट भी आपने देख लिया, एक साइड के आपने देख लिया। अब बात आती है कि किन परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर उनको जो मिल जाती है वो कैसे मिल जाती है, क्योंकि आप आश्चर्य में होते कि ऐसे तो गैंगरेप हुआ है जिसमें सामूहिक बलात्कार किया हुआ है, फिर भी उसे मिल गया। तो सच कहाँ से होती है, कहाँ पर कमी हो जाती है, किस कारण से जज जो है उनको छोड़ देते हैं और किस कारण से उनको मिल जाती है बेल, राइट। तो आइए बात करते हैं किन परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है। हालांकि आप जानते हैं कि गैंग रेप एक गंभीर अपराध है, फिर भी कुछ परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है। यह दुर्लभ और पूरी तरह से अदालत पर निर्भर करता है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि गैंगरेप करने के बाद सब कुछ सच में गैंगरेप हुआ है तो उसे जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है अदालत पर, कोर्ट पर, ताकि सिचुएशन क्या है, क्या फैक्ट आता है, सर्कमस्टांसेस क्या आ जाती है। तो ये सिचुएशन बेस पर ऐसा होगा। नंबर एक, सबसे पहली बात आती है कि सबूतों की कमी। जो एविडेंस है वो एविडेंस पर्याप्त नहीं आ पाता है। अगर पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और ऐसा लगता है कि केस कमज़ोर है, तो बिल्कुल उनको बेल मिल जाएगी एक्यूज्ड पर्सन को। क्योंकि विक्टिम की तरफ से उनके पास उस जगह पर गया, पुलिस ने गया, इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा का पूरा जो भी जितना भी मेडिकल रिपोर्ट से लेकर और सब कुछ किया, सीसीटीवी को चेक किया, वो घटनास्थल पर जाने के बाद जो भी प्रक्रिया था पूरा किया, करने के बाद ही पुलिस ने जिस तरह से आरोपी के खिलाफ, जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, तो चांस रहेगी मिल जाने की। नंबर एक हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई एविडेंस, राइट। नंबर दो, लंबी हिरासत, यानी आरोपी को कस्टडी में लिया गया और कस्टडी में वो बहुत दिनों से है। अगर आरोपी लंबे समय से पुलिस के द्वारा अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है तो मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही होती है। उसको डेट पर डेट पड़ता है, उनको टाइम मिलता है, दोनों पक्ष को, पीड़िता पक्ष को भी मिलता है। उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो भी अपना बचाव पक्ष रखता है, दोनों पक्ष को टाइम मिलता है, जिस पर डेट पड़ते जाती है और सुनवाई की करते करते एक लंबी समय बीत जाती है और इसी कारण क्या होती है, तो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। तो लंबी हिरासत के बाद भी जज पर यह आता है कि पूरे का पूरे एविडेंस भी नहीं मिला और केस कमज़ोर होते जाता है, जिसके कारण बाद में क्या हो जाती है, तो एक लंबी हिरासत यानी लॉन्ग टाइम का जो कस्टडी है, वो जेल में रहना, वो कहीं ना कहीं बेल करवाने में मदद कर देता है, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एडवोकेट के कारण उसको बेल मिल गया। तो फर्स्ट आपने देखा बेल मिला क्यों, बड़े एडवोकेट के कारण नहीं, कानून के कारण, कानूनी दांव पेच के कारण। यहाँ एविडेंस नहीं मिला और दूसरा लंबी हिरासत हो चुकी थी। अब आइए तीसरी बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जो सच में गैंगरेप हुआ ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ गैंगरेप होता नहीं है, कभी नहीं बोल रहा हूँ। वो दुख होती है जब कभी इस तरह की घटना आती है सामने, तो हम सब चाहते रहते हैं उनको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। तो कभी कभी क्या होता है, झूठे आरोप लगता है। अगर यह साबित हो जाए कि आरोप झूठे या मनगढ़ंत है तो भी जमानत मिल सकती है। मैंने आपको पॉइंट बताया कि एविडेंस बेस पर, कस्टडी बेस पर और जो फॉल्स किसी तरह का आरोप लगाया गया है, राइट। तो इस तरह से यदि कोई भी आरोप लगाता है किसी के ऊपर, तो वह बिल्कुल गलत आरोप, झूठे आरोप लगाने से भी क्या होती है, जमानत मिल जाती है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिला होगा कि गैंग रेप में जमानत मिलती है तो मिल कैसे जाती है। चलिए एक फैक्ट बताता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर मामला अलग होता है। गैंग रेप में ऐसा ना कि गैंग रेप में
उसे बेल मिल ही जाएगी और सबूत नहीं मिलेगा। और ऐसा भी होता है कि सबूत नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है कि झूठा केस भी होता है, राइट। तो यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर मामला अलग अलग होता है और जमानत का फैसला केस के तथ्य यानी जो फैक्ट होती है उस पर डिपेंड करती है और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है, राइट। तो तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इस तरह के मामले यदि होते हैं कभी तो कानूनी सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और योग्य वकील से सलाह लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि गैंगरेप में भी जो कभी कभी जो सज़ा नहीं मिल पाती है और बेल हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन इससे पहले मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो जो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसका वीडियो एक पॉइंट पे आपको इसमें मिलेगा और बेल आइकन को जरूर और टच करना मत भूलिएगा उसे भी, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू अगेन।